नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दत्तमाला मंत्र सिद्धि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और आपके जितने भी प्रश्न हमें पूछे गए हैं दत्तमाला मंत्र के ऊपर, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हम देना चाहेंगे कि जो भी दत्तमाला मंत्र पुस्तिका थी उसकी 200 के आसपास प्रति हमने निकाली थी। उन प्रति में केवल आखिरी 4 प्रति ही बची है। जो भी साधक दत्तमाला मंत्र मेंबरशिप लेंगे उन 4 साधकों को ये जो आखिरी 4 प्रति है वो 50% डिस्काउंट में मिलेगी और इसके बाद 1 या 1.5 माह तक इसकी कोई भी प्रति हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी और आगे का कार्य करना है और संशोधन कार्य भी इसमें करना है। इसलिए जो भी साधक दत्तमाला मंत्र पुस्तिका चाहते हैं वो भी 50% डिस्काउंट में वो जल्दी से जल्दी संपर्क करें। अभी हम हमारे मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो दत्तमाला मंत्र की साधना कितने दिन की होती है? तो दत्तमाला मंत्र की साधना कम से कम आपके पास उसके लिए 60 दिन होने चाहिए, यानी कि 2 माह का समय होना चाहिए, तभी जाकर इसका बड़ा अनुष्ठान आप कर सकते हैं और ये आपको जल्दी से जल्दी सिद्ध हो सकती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, दत्तमाला मंत्र की साधना जल्दी सिद्ध होने के लिए कौन सा आसन और माला इसके लिए जरूरी है? तो दत्तमाला मंत्र की जो साधना है वह रेशम आसन पर करने से और चंदन की माला का इस्तेमाल करने से आपको इसका लाभ बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इसकी साधना का योग्य समय क्या है? तो इसकी साधना जो ब्राह्म्य मुहूर्त पर करना सबसे उचित है। 3:30 या 4 बजे के बीच में बैठकर सुबह 7 या 8 बजे तक इसकी की हुई साधना विशेष फलदायी होती है। इसके साथ में और एक प्रश्न पूछा गया है कि दत्तमाला मंत्र के माध्यम से क्या हमारी तंत्र बाधा का और जो कर्ज समस्या है उसका नाश होना मुमकिन है क्या? तो हाँ, दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से समस्त प्रकार के जो भी आपके दुख हो, कर्ज हो, आपकी तंत्र की समस्या हो, बाहरी बाधा हो, इन सभी का तत्काल नाश होना शुरू होता है। ये स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा है, हजारों भक्तों ने इसके अनुभव भी लिए हैं। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के जीवन में ये अनेक प्रसंग में देखने को मिले हैं कि उनके जो भी साधक थे, उनके जो भक्त थे, उनको उन्होंने दत्तमाला मंत्र के माध्यम से दुख से संपूर्णतः मुक्ति दिलाई है। इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि दत्तमाला मंत्र की साधना में न्यास और प्राणायाम की आवश्यकता है या नहीं? तो हाँ, इसकी साधना में आपको विशेष तौर पर न्यास और प्राणायाम की आवश्यकता पड़ेगी और उस न्यास के बारे में हमने संपूर्ण आपको मार्गदर्शन पुस्तिका में दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि आप जब भी दत्तमाला मंत्र की हम साधना करते हैं तो क्या उपवास रखने की आवश्यकता है क्या? तो उपवास रखना आपके लिए सरल हो तो आप रख सकते हैं, परंतु इसके लिए उपवास ही रखना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। दत्तमाला मंत्र की साधना दत्त यंत्र के साथ करनी चाहिए या दत्त यंत्र के बिना भी सिद्ध हो सकती है? देखिए, दत्तमाला मंत्र की साधना बिना दत्त यंत्र के भी हो सकती है, परंतु दत्त यंत्र के साथ की हुई साधना इसकी और भी ज़्यादा असरदार और लाभदायक होगी। इसके साथ में और एक अगला प्रश्न पूछा गया है कि दत्तमाला मंत्र जो साधना है उसका कोई तांत्रिक विधान होता है क्या? तो हाँ, दत्तमाला मंत्र का न्यास होता है, इसकी मुद्राएं होती है, इसकी साधनाएं होती है, इसकी यंत्र सिद्धि होती है और साथ में इसका कवच है, कीलन है और साथ में इसका कोई एक विशेष प्रयोग भी है जो आपको पुस्तक में विस्तार से देखने के लिए मिलेगा। परंतु इन सभी प्रकार की चीज़ों के माध्यम से ही दत्तमाला मंत्र साधना उपासना साधकों को करनी चाहिए। दत्तमाला मंत्र की उपासना में सबसे अच्छी तिथि कौन सी होती है? इसकी साधना कब ज़्यादा सिद्धिदायक होती है? तो इसकी जो साधना है वो आपको ऐसी विशेष तिथि की बात है तो दत्त जयंती के आसपास आपको ये करनी चाहिए, ग्रहण काल में करनी चाहिए और किसी भी सोमवती अमावस्या को ये करने से आपको ज़्यादा तीव्रतम
शक्ति इससे प्राप्त होती है। इससे अगला प्रश्न पूछा गया है कि दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से अगर हमें आर्थिक समस्या का निवारण करना है तो कैसे करना है। तो आपको बस संकल्प लेना है, और अगर आपको ये समस्या है तो आप एक काम करें, हमें व्हाट्सएप करें, उसके ऊपर आपको विशेष विधि व्हाट्सएप के माध्यम से बताई जाएगी। उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सभी प्रकार की जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं उससे क्या होगा, आपको जल्दी से जल्दी राहत प्राप्त होगी। अभी और एक प्रश्न पूछा गया है कि दत्त कवच और तो उसके बाद दत्तमाला मंत्र, क्या ये विधि ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, दत्त कवच करना है। दत्त कवच से क्या होगा, आपका कोई भी तंत्र उपासना करते हैं तो होता ऐसे है कि अनेक प्रकार से हमें खुद के संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो जब आप दत्त कवच साधना करते हैं तो सबसे पहले अपने आप की सिद्धि या अपने आप की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद साधना करते हैं ताकि कोई भी विघ्न आपके जीवन में नहीं आता। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दत्त कवच की साधना के माध्यम से अपने आप को संरक्षित करना है, और उसके बाद दत्तमाला मंत्र की साधना करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसके बाद और एक महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे कि दत्तमाला मंत्र की दीक्षा हमें प्राप्त हो सकती है क्या। तो दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने से पहले आपको शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करनी होगी, उसके बाद गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त करनी होगी, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको निरंतरता से 2 साल साधना करनी होगी। तब जाकर हमारे ही यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण तरीके से दत्तमाला मंत्र की दीक्षा संपन्न होगी, तब आपको सूचित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे और उसके उत्तर हमने दिए हैं। और जो भी साधक दत्तमाला मंत्र की साधना संपूर्णतः सीखना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी मेंबरशिप ज्वाइन करें। और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो 50% डिस्काउंट में पहले 4 साधकों को ये पुस्तिका प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले दिनों में हम दत्तमाला मंत्र के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।